वीडियो जो है क्लास 10वीं का, और इसमें हम सीखेंगे वास्तविक संख्या जो चैप्टर 1 है उसमें का कुछ ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पर प्रश्न है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो निम्न में कौन परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या का कंडीशन क्या होता है कि इसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, और q नहीं, q बराबर नहीं होता 0। ठीक है, तो नेक्स्ट इसको देखते हैं कि ऑप्शन नंबर ये बोल रहा है √7 और √7, तो यहाँ इसको जोड़ेंगे, जुड़ जाएगा तो 2√7 होगा। ठीक है, तो यहाँ रूट है तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। अगला है बी ऑप्शन। अब यहाँ पर दिया है 25, 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आएगा, प्लस √3 है, तो ये क्या होगा कि परिमेय संख्या नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ रूट में है। ऑप्शन नंबर सी है कि यहाँ पर 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पर ये इसका वर्गमूल निकल गया, तो इसी को परिमेय संख्या बोलेंगे क्योंकि ये रूट स्क्वायर बाहर निकल गया, और यहाँ सी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ बोल रहा है कि यदि यदि m एक पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होता है। तो प्रत्येक विषम पूर्णांक कौन सा होता है, विषम पूर्णांक होता है 1, 3, 5, 7। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि हम m की जगह पर 1, 2, 3 रखेंगे, तो 1 अगर रखेंगे यहाँ पर 1 + 1 तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये विषम पूर्णांक नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन गलत है। अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं m बराबर 1 रखते हैं तो 2 × 1 तो क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि विषम पूर्णांक क्या करते हैं, यहाँ पर हम रखते हैं 1 रखते हैं 1 हो जाएगा, 2 रखेंगे 2 हो जाएगा, 3 रखेंगे 3, तो यहाँ पर क्या आ रहा है सम संख्या आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो शांत के लिए क्या होता है कि शांत के लिए होगा p बटा 2 का पावर m गुणे 5 का पावर n के रूप में होगा, या p बटा 2 का पावर m के रूप में होगा, या p बटा क्या होगा 5 के पावर n के रूप में होगा। इन तीनों में से कोई भी होगा तो वो क्या होगा शांत होगा, अदरवाइज शांत नहीं होगा। तो यहाँ पर देखेंगे हम 11 बटा 13 7, तो 13 7 आ रहा है, तो यहाँ 13 7 आ रहा है, 2 5 नहीं आ रहा है, तो क्या होगा ये अशांत होगा, ये नहीं होगा ऑप्शन। अब यहाँ पर क्या है 23 है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर लिखेंगे डी नंबर, देखेंगे 7 बटा 9 × 5 = 45, तो यहाँ पर क्या आएगा 7 बटा ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर गुणे 5, यहाँ पर 3 आ रहा है, तो ये भी शांत नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे 16, सॉरी यहाँ पर देखेंगे कि है यहाँ 17, 16 × 5 = 80 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 17 बटा 2 का पावर 4 और 5 का पावर 1, तो इसी का रूप है, ये शांत का रूप है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि 540 बराबर 2 का पावर x 3 का पावर y गुणे 5 का पावर z है, तो x + y - z का मान निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 540 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो यहाँ 2 से कटेगा तो ये 27 हो जाएगा 0, फिर ये क्या होगा 3 से कटेगा तो 3 × 27 0, फिर 3 से कटेगा 3 3 × 9 0, 3 से कटेगा 10, 2 से कटेगा 5। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि 2 कितनी बार आया है, 1 बार 2 बार, तो 2 का पावर 2, 3 कितनी बार आया, 3 का पावर हो जाएगा 3 बार आया है, और 5 कितना बार आया है 5 आया है 1 बार। तो यहाँ देखेंगे कि अब इसको कंपेयर करेंगे, यहाँ 2 का पावर x है, यहाँ 2 का पावर 2 है, तो यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ 3 है, यहाँ 3 का पावर क्या है y है, 3 का पावर 3 है, यहाँ क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। यहाँ 5 का पावर z है, 5 का पावर n 1 है, तो यहाँ z का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो -1। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा, तो इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 - 1, तो 5 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा 4। 4 ऑप्शन ए ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर कि 0.8 7 का पावर रेकरिंग है, तो इसको क्या करना है, हमको परिमेय संख्या बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 0.87। अब 7 पर रेकरिंग है तो क्या करेंगे, इसको पूरा उतार देंगे, 8 7 माइनस, अब रेकरिंग को छोड़कर मतलब ये बच रहा है इसको घटा देंगे 8 बटा यहाँ लिखेंगे 10 -10। अब देखेंगे कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ 2 लिखेंगे, और फिर देखेंगे दशमलव के बाद कितने अंक पर रेकरिंग नहीं है, तो यहाँ 8 है, 1 रेकरिंग नहीं है तो यहाँ 1 दे देंगे। उसके बाद क्या होगा, ये घट जाएगा तो कितना आएगा 9 7 बटा 100 - 10, 9 7 बटा 90, तो कौन सा आएगा ऑप्शन, ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या कौन सा होगा, तो ये तो परिमेय बन सकता है, इसका वर्गमूल निकल सकता है कितना 21, ये यहाँ बराबर 13 हो सकता है, यहाँ क्या होगा 0 से 0 कट जाएगा तो 1 बटा √10 आएगा, तो अपरिमेय संख्या डी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 2366 है और उनका लघुत्तम समवर्तक 182 है, तो
महत्तम सपोर्टक निकालें। मतलब तो यहाँ पर क्या होता है सूत्र कि ए गुणे बी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो यहाँ पर पूछ रहा है एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा ए गुणे बी बटा एलसीएम। तो यहाँ दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या दिया है 2366 और एलसीएम कितना दिया है 182। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम डायरेक्ट भाग दे देंगे इसको। तो लिखते हैं 23 में क्या करते हैं 182 से भाग दे देते हैं। तो एक मतलब जाएगा तो 182, यहाँ 4 आ गया, यहाँ आएगा 13 में से 8 जाएगा 5, ठीक है, यहाँ 6 आ जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर कितने जाएगा तो 3 मतलब जाएगा 3 दूनी 6, 8 3 का 24 का 4 3 2 5 कट गया, तो 13 आ रहा है। तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन यदि एम और एन दो अभाज्य संख्या हैं तो उनका महत्तम सपोर्टक क्या होगा। तो अभाज्य संख्या होगा 2 तो उनका महत्तम सपोर्टक होता है 1। क्या होगा 1 होगा। अगर मान लीजिए कि इसी का पूछता, अगर एलसीएम पूछता तो इसको क्या करते हैं एम एन हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो अशांत होने के लिए क्या होना चाहिए कि p बटा 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n, मतलब 2 और 5 हर में रहेगा तो शांत रहेगा, अब 2 5 के अलावा कुछ भी आएगा तो क्या होगा अशांत होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसको 11 बटा 40 को क्या लिख सकते हैं 8 × 5 = 40। अब 11 यहाँ 2 का पावर 3 गुणे 5 का पावर 1। उसके बाद क्या है इसको लिख सकते हैं क्या 17, यहाँ 16 गुणे 10 लिख सकते हैं। तो 16 को क्या लिखेंगे 17, यहाँ 16 को लिख सकते हैं आप 2 का पावर 4 गुणे 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आ रहा है क्या आपका 17 और 2 का पावर 5 गुणे 5 का पावर 1, तो ये भी शांत है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि यहाँ पर आ जाएगा 13, यहाँ 21 मतलब 21 गुणे 21 होता है। तो 21 गुणे 21 13 बटा 3 गुणे 7 और 3 गुणे 7, तो 7 एक्स्ट्रा आ रहा है। तो मैंने अभी आपको बताया कि शांत होने के लिए 2 5 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि यहाँ दिया है पी की वैल्यू दिया है ए और बी क्यू दिया है क्या बी का पावर 4 सॉरी ए का पावर 4 और बी, और इसका क्या बोल रहा है लघुत्तम सुपवर्तक निकालने के लिए, एलसीएम निकालने के लिए, लघुत्तम समापवर्तक। तो एलसीएम कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर अब यहाँ पर ए है बी क्यू है, दूसरा क्या है ए का पावर 4 और बी। तो एलसीएम क्या होता है जो देखिए अगर घात जो मिल रहा है सॉरी ए है यहाँ पर, तो ए का पावर जो ज़्यादा रहेगा जो मिल रहा है उसका पावर ज़्यादा लिखेंगे, तो ए का पावर 4 हो जाएगा। अब बी का पावर क्या है यहाँ पर 1 है, यहाँ बी का पावर क्या है 3 है, तो बी का पावर 3 हो जाएगा। मतलब एलसीएम में जो मिलेगा उसका घात ज़्यादा लिखेंगे, एलसीएम में जो मिलेगा उसका घात ज़्यादा लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखते हैं। तो यहाँ मिलने सब मिल रहा है, तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म स्वअभाज्य संख्या है। तो स्वअभाज्य संख्या क्या होता है, स्वअभाज्य संख्या ऐसी दो संख्या जिसका एचसीएफ क्या हो 1 हो। तो एचसीएफ 1 होगा तो क्या क्या होगा वहाँ पर आपका स्वअभाज्य संख्या हो जाएगा वो। तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ 9 है 16 है, 9 और 16 का एचसीएफ क्या आएगा 1 आएगा, 9 16 का एचसीएफ क्या आएगा 1 आएगा, तो यही ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन बोल रहा है कि 0.3125 को पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 0.3125, यहाँ से क्या करेंगे कि 3125 बटा 1 देकर 1 2 3 4 4 जीरो देंगे 1 2 3 4, उसको कटाएंगे 5 दूना 10 3 जीरो आ जाएगा यहाँ पर, 5 6 30 5 दूनी 10 50 25 5 चौका 20 0 0 5 कम 5 5 10 50 25, फिर कटेंगे 5 40 0 5 10 50 25, फिर कटेंगे 16 25 80 50 25, कितना है 5 बटा 16, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।